नमस्कार। आज हम भारत के नए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है, लोकसभा से पास भी हो गया है, तो ये यकीनन एक बड़ा कदम है। गेमिंग बिल 2025 be taken into consideration. ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है, ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल। एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। करीब स्टैब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें। माननीय Honorable Speaker sir, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है, लोकसभा से पास भी हो गया है, तो ये यकीनन एक बड़ा कदम है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं, कुछ जानकारी है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अहम पहलू क्या है और इसका असर क्या हो सकता है। जी। तो सबसे पहले इस बिल का सबसे अहम मतलब मुख्य पहलू क्या लगता है? सुनने में आ रहा है कि पैसे से जुड़े गेम्स पर बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा और आप कह सकते हैं सीधा असर वो रियल मनी गेम्स पर ही है। मतलब वो सारे गेम्स जिनमें पैसों का दांव लगता है, अच्छा, उन पर अब पूरी तरह से बैन लग गया है। पूरी तरह से? जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी। हाँ, बिल्कुल। फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी और जितने भी सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स हैं, वो सब इसके दायरे में आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ भी है। जी। एक तरफ तो ये पैसों वाले गेम बंद कर रहे हैं, हाँ। और दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि सरकार ई स्पोर्ट्स को काफी बढ़ावा दे रही है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? जरा इसे समझाएंगे? हाँ, देखिए, पहली नजर में शायद लगे, पर सरकार का नजरिया यहाँ काफी साफ ऐसा लगता है। अच्छा। वो ई स्पोर्ट्स को अब एक प्रॉपर मतलब औपचारिक खेल का दर्जा दे रहे हैं। फॉर्मल स्पोर्ट्स। जी। और इसके लिए एक अलग से नेशनल ई स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी बनाने की बात है। ओह अच्छा, एक अथॉरिटी भी बनेगी। हाँ, जिसका काम होगा ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट करना और साथ ही उसे प्रमोट भी करना। तो मतलब साफ है, सरकार जो पैसे लगाकर खेले जाने वाले गेम्स हैं और जो स्किल बेस्ड ई स्पोर्ट्स हैं, उनमें एक लाइन खींच रही है। समझ गई, एक लकीर खींच दिए। अच्छा, और अगर कोई ये लकीर पार करे, मतलब नियम तोड़े, तो सजा के बारे में क्या कहा गया? सुना है काफी सख्त है। जी हाँ, सजा काफी सख्त रखी गई है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो 3 साल तक की जेल हो सकती है। 3 साल? हाँ, और जुर्माना भी 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। बाप रे। और बात यही खत्म नहीं होती। अगर बैंक हैं या पेमेंट गेटवेज, फिनटेक कंपनियां हैं, हाँ, वो अगर इन बैन किए गए गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की मदद करते हैं ट्रांजैक्शन में, तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। मतलब सरकार इसे लेकर बहुत सीरियस है। जाहिर है। तो फिर इंडस्ट्री, जो गेमिंग इंडस्ट्री है, वो तो खुश नहीं होगी इससे? बिल्कुल नहीं। उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया है? क्या चिंताएं हैं उनकी? इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया काफी तीखी है। उन्होंने खुलकर विरोध किया है इसका। और गृह मंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी है इस बारे में। अच्छा, क्या कहा है उसमें? देखिए, उनकी चिंताएं ज्यादातर आर्थिक हैं। उनका अंदाजा है कि इस बैन से सरकार को ही सालाना कोई 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान हो सकता है। 20,000 करोड़? जी। और उनका यह भी कहना है कि 2 लाख से ज्यादा नौकरियां जा सकती हैं, और जो बाहर से निवेश आता है, एफडीआई, करीब 25,000 करोड़ रुपए का, वो भी खतरे में पड़ सकता है। ये तो वाकई गंभीर आंकड़े हैं। क्या कोई और रिस्क भी बताया है उन्होंने? हाँ, एक और चिंता है जो काफी अहम है। इंडस्ट्री को डर है कि जब यहाँ लीगल प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएंगे रियल मनी गेम्स के लिए, हाँ, तो जो यूजर्स हैं वो शायद अवैध मतलब इलीगल इंटरनेशनल वेबसाइट्स की तरफ चले जाएं। अच्छा, बाहर वाली साइट्स पर? जी। और इससे ना सिर्फ पैसा देश से बाहर जाएगा,
बल्कि यूजर्स की जो पर्सनल जानकारी है, साइबर सिक्योरिटी है, उसको भी खतरा बढ़ जाएगा। ये एक बड़ा रिस्क है। ये भी एक पहलू है। तो अगर सरकार के नजरिए से देखें तो उनका कहना है कि प्रॉब्लम पैसे वाले गेम्स से है, स्किल वाले ई स्पोर्ट्स से नहीं। बिल्कुल। तो क्या ई स्पोर्ट्स के लिए कोई ठोस प्लान भी है उनके पास? सिर्फ बातें हैं या कुछ कर भी रहे? नहीं, प्लान्स हैं। सरकार ने ये कई बार साफ किया है कि उनका फोकस सिर्फ पैसे या सट्टे वाले गेम्स को रोकना है। दूसरी तरफ वो ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेमिंग को बाकायदा प्रमोट करना चाहते हैं। कैसे? क्या प्लान्स है? कई योजनाएं हैं, जैसे एक तो ई स्पोर्ट्स को नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में शामिल करना, अच्छा, देश भर में गेमिंग के ट्रेनिंग सेंटर खोलना, इस फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा देना, उसके लिए इंस्टीट्यूट बनाना, और यहाँ तक कि एजुकेशनल गेम्स को भी प्रोत्साहन देने की बात है। और सेफ्टी वगैरह का एज लिमिट? हाँ, वो भी। खिलाड़ियों की सुरक्षा, खासकर माइनर्स के लिए एज लिमिट तय करना और दूसरे सेफ्टी रूल्स बनाना। मतलब मकसद एक सेफ और जिम्मेदार गेमिंग माहौल बनाने का लगता है। ठीक है, ये तो हुई भारत की बात, लेकिन दुनिया भर में क्या चल रहा है ई स्पोर्ट्स में? हाल में गेम्सकॉम हुआ, ओलंपिक की भी कुछ खबरें थीं। हाँ, बिल्कुल। ग्लोबल लेवल पर देखें तो ई स्पोर्ट्स इस वक्त मतलब रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। अच्छा? अरे हाल ही में गेम्सकॉम 2025 हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग इवेंट माना जाता है। उसमें कई बड़े गेम्स अनाउंस हुए, कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स 7, लेगो बैटमैन, लेगेसी, रेजिडेंट ईवल, रिक्वियम। अरे वाह! और एक पेंसेंट का बड़ा गेम है, ब्लैक मिथ, ज़ोंगकुई, उसकी भी काफी चर्चा है। तो इंडस्ट्री बहुत एक्टिव है। और पैसों के लिहाज से वो रियाद वाले इवेंट का क्या? हाँ, वो भी बहुत बड़ी खबर है। रियाद में 2025 में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हो रहा है और उसकी प्राइज मनी रखी है $71.5 मिलियन। $70 मिलियन से ज्यादा? जी हाँ, मतलब करीब 600 करोड़ रुपए। ये अब तक किसी भी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की सबसे बड़ी इनामी राशि है। कमाल है। और ओलंपिक वाला क्या सीन है? वो तो बहुत बड़ी बात लगती है। बिल्कुल, शायद सबसे अहम खबर वही है। 2027 में पहली बार ऑफिशियल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स होंगे। पहली बार? जी हाँ, पहली बार। ये ई स्पोर्ट्स के लिए एक तरह से मील का पत्थर है। इसे अब पारंपरिक खेलों जैसी ग्लोबल पहचान मिल रही है। तो अगर हम इसे दुनिया के नजरिए से देखें तो भारत जो ई स्पोर्ट्स पर फोकस कर रहा है वो ग्लोबल ट्रेंड के साथ ही है। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये नया बिल जो है वो एक तरफ तो रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से रोक लगा रहा है, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। हाँ। इंडस्ट्री की अपनी चिंताएं हैं, जो आर्थिक नुकसान और नौकरियों से जुड़ी हैं, वो अपनी जगह हैं। बिल्कुल। लेकिन सरकार अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, जो रेगुलेशन और प्रमोशन दोनों का मिक्स लगता है। बिल्कुल। अब आगे यही देखना होगा कि सरकार ये जो दोहरी नीति है, एक तरफ सख्त बैन, दूसरी तरफ प्रमोशन, इसमें बैलेंस कैसे बनाती है। हाँ, और इसका असर भारतीय गेमिंग इकोसिस्टम पर, इकोनॉमी पर और जो लाखों प्लेयर्स हैं उनके भविष्य पर क्या पड़ता है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। सही कहा। और एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ये इतने सख्त नियम वाकई एक सुरक्षित माहौल बना पाएंगे, या कहीं ऐसा ना हो कि लीगल इंडस्ट्री को चोट पहुंचाकर हम अनजाने में यूजर्स को अवैध और असुरक्षित इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की तरफ धकेल दें। इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में मिलेगा।